हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौड़ और मैं लेके आ गया हूं आज फिर एक नई वीडियो। आज की वीडियो अपना है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो सभी घर में होना अनिवार्य है, क्योंकि इन मेडिसिन को फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखना ज़रूरी है। इन मेडिसिन को फर्स्ट एड मेडिसिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बुखार, सर दर्द, गैस, कब्ज, वोमिटिंग, डायरिया, ये सभी कॉमन प्रॉब्लम है और आपके पास इन सभी की मेडिसिन घर पर होना चाहिए। तो आज का जो अपना वीडियो है इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो सबसे पहले अपनी जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन आती है बुखार के लिए। तो फर्स्ट एड मेडिसिन में बुखार की मेडिसिन आपके घर पे होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कौन सी मेडिसिन लेना है, क्योंकि बुखार तो किसी भी टाइम आ सकता है। इस किसी भी टाइम पे आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं रह सकते। इसी कारण आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड में आपको बुखार की जो टेबलेट आती है वो आपको अपने पास रखना ज़रूरी होता है। तो बुखार की टेबलेट में पहली टेबलेट आती है अपनी पैरासीटामोल 500 की टेबलेट यूज़ की जाती है। जो पैरासीटामोल 500 की टेबलेट यूज़ की जाती है, इसको बड़े व्यक्तियों में यूज़ किया जाता है। तथा बच्चों में जो पैरासीटामोल का छोटे बच्चों में ड्रॉप भी आता है तथा 1 ईयर से ऊपर वाले के बच्चों के लिए केलपोल ड्रॉप भी आता है। ठीक है, वो पैरासीटामोल का भी ड्रॉप रहता है और वो भी पैरासीटामोल की ही साइरप रहती है। तो ये दवाइयाँ फीवर की थी और आपसे इन दवाइयों को खाना खाने के बाद ही लेना है। जो बुखार की जो दवाई ले रहे हो आप, इनको खाना खाने के बाद ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि शरीर में दर्द के लिए कई बार आपके शरीर में दर्द होने लगता है। तो शरीर में दर्द के लिए दी जाने वाली मेडिसिन कौन सी है? आपके शरीर में किसी भी टाइम पर पेन किलर होने लगता है, कब सर दर्द होने लगता है, कहाँ पर भी हाथ पांव दर्द, बहुत सारे व्यक्तियों को कमर दर्द होने लगती है, कई बार यहाँ पे भी दर्द होने लगता है। तो दर्द में यूज़ होने वाली मेडिसिन कौन सी है वो देखते हैं। तो दर्द के लिए पहली मेडिसिन आती है अपनी आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन मेडिसिन भी दर्द में दी जाती है। तथा दूसरी मेडिसिन आती है डाइक्लोफेनिक सोडियम टेबलेट। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन जो टेबलेट रहती है यह भी दर्दों में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। तथा जो तीसरी टेबलेट आती है वो रहती है एसिक्लोफेनिक टेबलेट। तो इन तीनों में से आपको एक ले लेना है और अपने घर पे इनको भी रखना है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक को आपको अपने घर पे रखना है। और अगर आप इन तीनों के अलावा अगर एक ही रखना चाहते हो तो आपको एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली टेबलेट भी रख लेना, क्योंकि जो इसमें एसिक्लोफेनिक दर्द का हो जाता है और इसमें पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन रहता है, जो पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन रहता है ये क्या है कि आपको बुखार को भी कम करने में सहायता होती है। तो इन दोनों मेडिसिन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आपको ले लेना है। तो मार्केट में इन दोनों कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन अवेलेबल रहती है जीरोडोल पी के नाम से, जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है। ठीक है, इसलिए इस मेडिसिन को भी आपको अपने घर में रखना चाहिए आपको दर्द को सही करने के लिए। और अब बात करते हैं हम पेट में गैस तथा एसिडिटी का बनना। गैस तथा एसिडिटी का बनना या गैस तथा तेजाब का बनना। तो गैस तथा एसिडिटी का बनना एक आम समस्या है। ये किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी टाइम पे, रात में, सुबह में, दिन में, किसी भी टाइम। तो इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है या जो मेडिसिन आप अपने घर पे रख सकते हो वो देखते हैं कौन सी मेडिसिन है। तो इसके लिए 2 मेडिसिन आती है। तो पहली मेडिसिन रहती है रेनिटिडिन तथा दूसरी मेडिसिन रहती है पेंटाप्राजोल। तो रेनिटिडिन तथा पेंटाप्राजोल ये दोनों ही मेडिसिन गैस के लिए आती है। ठीक है, इन दोनों मेडिसिन का उपयोग गैस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे इन मेडिसिन को आपको खाना खाने से पहले खाली पेट लेना है। या तो आप रेनिटिडिन ले लो या आप पेंटाप्राजोल ले लो, इन दोनों में से आपको एक मेडिसिन अपने घर पर रखनी है। ठीक है, ये हो गई गैस तथा एसिडिटी के बारे में। अब बात करते हैं इसके अलावा, अब अगर आपके पेट में फिर भी जलन हो रही है तो सॉरी मैं बताना भूल गया, जो पेंटाप्राजोल में मार्केट में अवेलेबल रहती है वो एक मेन ब्रांड है पेंटोप 40 के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, इसको आप ले सकते हो। और रेनिटिडिन में एसिलैक 150 के नाम से फेमस ब्रांड है, इसको आप ले सकते हो। ठीक है,
अब इसके बाद बात बारी आती है कि अगर गैस के साथ में आपके पेट में जलन भी हो रही है तो आप रिनिडोम सायरप भी ले सकते हो। यह सायरप आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। यह इसके आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हो, एक एक ढक्कन सुबह शाम आप इसको भी अपने घर पर रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अपनी की नोज़िया तथा वोमिटिंग की। नोज़िया तथा वोमिटिंग की अर्थात जी मचलाना तथा उल्टी होना। इसके लिए कौन सी मेडिसिन आप अपने घर पर रख सकते हो या कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। तो जो उल्टी तथा नोज़िया के लिए जो टेबलेट फॉर्म में पहली टेबलेट आती है अपनी ओंडेसेट्रॉन जो मार्केट में इसकी ब्रांड नेम ओमिकाइंड MD4 के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। इसे मिनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो आप एंडोसेट्रॉन टेबलेट ले सकते हो या इसकी जगह आप डमपेरिडोम टेबलेट भी ले सकते हो। दोनों में से आपको एक टेबलेट लेना है। इन दोनों को में से आपको एक को अपने घर पर रख लेना है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी नोज़िया तथा वोमिटिंग के बारे में, टेबलेट के बारे में। अब बात आती है, अब बात करते हैं हम कब्ज़ के बारे में कि कब्ज़ में के लिए कौन सी मेडिसिन सही बेस्ट है तथा कौन सी मेडिसिन को आपको अपने घर पर रखना है। तो इसके लिए मार्केट में अवेलेबल रहती है डेलकोप नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है मेडिसिन। इसको भी आप अपने घर पर रख सकते हो, इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। ये मेडिसिन हो गई। और अब इसके बाद बारी आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि भैया डायरिया होता है तथा लूज मोशन या दस्त हो जाती है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मार्केट में लोफ्रामाइड तथा हाइड्रोक्लोराइड की जो टेबलेट अवेलेबल रहती है उसको आप ले लेना है और अपने घर पर फर्स्ट एड के रूप में आप रख सकते हो लोफ्रामाइड को। या लोफ्रामाइड के साथ में आप ORS का घोल भी रख सकते हो। ORS का घोल क्या है कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी के कारण अगर आपको लूज मोशन या दस्त हुई है तो उसको सही करने के लिए आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये था लूज मोशन के बारे में तथा दस्त के बारे में। अब बारी आती है एलर्जिक तथा कोल्ड के लिए, तो जो अर्थात जुखाम तथा सर्दी के लिए। तो जो एलर्जिक तथा कोल्ड होता है तो एलर्जिक किसी भी कारण हो सकती है। एलर्जी मतलब कोई कीड़ा अगर या कोई भी आपको किसी कीड़े ने काट लिया है तो उसके कारण आपके शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, इचिंग अर्थात खुजली होने लगती है। तो उसके लिए आपको अपने घर पर सेट्राजिन की या लीवोसेट्राजिन की टेबलेट आपको रखना बहुत ज़रूरी है। या 10 mg रख सकते हो या 5 mg, दोनों में से आप एक रख सकते हो अपने घर पे। तो यह टेबलेट जो रहती है ये क्या है कि आपको एलर्जी को कम करती है तथा जो शरीर पर लाल चकत्ते तथा इचिंग हो रही है उसको सही करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो आप इस टेबलेट को भी अपने फर्स्ट एड के रूप में घर पर रख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आती है अपनी कि अगर किसी को अचानक किसी चीज़ की लग गई है या घाव हो गया है हाथ पे या पैर पे कहीं पर भी लग गई हो तो घाव हो गया तो उसके लिए बेस्ट ऑफ मेडिसिन क्या है तथा कौन सी क्रीम को आप अपने घर पर रख सकते हो। तो उसके लिए पहली क्रीम जो आती है पोविडेन आयोडीन। जो पोविडेन आयोडीन की क्रीम 5 जो USP 5% में अवेलेबल रहती है, यह मार्केट में बीटाडिन नाम से अवेलेबल रहती है। तो आपको इसको भी अपने फर्स्ट एड के रूप में घर पर रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ बीटाडिन रख सकते हो या और कोई भी दूसरी क्रीम बीटाडिन, मैं ज़रूर नहीं बोलूँगा बीटाडिन रखो, पोविडेन या आयोडीन में दूसरी क्रीम भी आप रख सकते हो, ठीक है। ये था। अब बारी आती है कि अगर कोई किसी का हाथ जल गया है गर्म पानी से या तेल से किसी भी कारण से जल गया है, बर्न यानी कि जल गया है, तो यदि उसको इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्थिति में मार्केट में एक क्रीम अवेलेबल रहता है बर्नोल। जो बर्नोल क्रीम अवेलेबल रहता है इसका उपयोग केवल जले हुए स्थान को तथा उस घाव को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप इस क्रीम को भी अपने घर पर रख सकते हो। तो इस क्रीम को भी आप अपने घर पर रख सकते हो मार्केट से लेकर फर्स्ट एड के रूप में। तो आज की ये वीडियो अपनी यहीं समाप्त होती है। हमने आज ये जाना कि क्या क्या अपनी मेडिसिन अपने घर पर रख सकते हो। जो मैंने मेडिसिन बताई है मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।
आप अपने घर पर इन मेडिसिन को रख सकते हो तथा किसी भी समय आपको जिस मेडिसिन की आवश्यकता हो उसको आप ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें एवं बने रहे हमारे ऐसे ही चैनल पर और प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।